दीक्षा दिवस आता था तो उस दिन हम लोग आचार्य भगवान के चरणों में सभी मुनिराज जितने संग में रहते थे वो जाकर के आचार्य के चरणों में सुबह सुबह नमोस्तु करते थे, परिक्रमा करके वंदना करते थे। आचार्य कहते थे क्यों आज क्या है? तो हम लोग कहते थे आचार्य जी आज हम लोगों का जन्म हुआ था, आप माता पिता ने हमें जन्म दिया था। तो आचार्य बोलते हैं कुंथु अब तो तुम 4 साल के बच्चे हो गए हो। उस समय चौथा वो था क्या, दीक्षा दिवस। अब तो 4 साल के बच्चे हो गए तो चलने फिरने लगे हो। आचार्य बोलते हैं हमने कहा आचार्य हम लोग तो अभी भी बच्चे हैं और आपकी अगुली पकड़ करके ही चलेंगे, हम लोगों को कोई सूत्र दे दीजिए आज के दिन। क्या आज के दिन कोई सूत्र दे दो? तो आचार्य हंसने लगे और एक ही बात कहते हैं देखो जैसे एक गाड़ी होती है, आचार्य इस शरीर को, मुनि के शरीर को, दिगंबर मुद्रा को रत्नत्रय की गाड़ी कहते थे। ये रत्नों से भरी गाड़ी है। कौन से भरी? अब बताओ आपको रत्नों से भरी गाड़ी मिल गई कि नहीं मिल गई? आप गरीब हो कि अमीर हो? ध्यान रखो जिसके नगर में साधु हैं समझो वो सबसे बड़ा धनी आदमी है। उसके यहाँ रोज दशहरा है और रोज दीपावली है, क्योंकि रत्नों से भरी हुई रत्नात्रय के धारी उसके नगर में है और उसके घर में पहुंच जाते हैं, उसको सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य कहते थे जैसे गाड़ी होती है और जो गाड़ी होती है उसका जो ड्राइवर होता है उसके हाथ में स्टीयरिंग होती है। क्या होती है? स्टीयरिंग तो समझते हैं आप लोग, इंग्लिश तो सब पढ़े हैं। वो क्यों होती है उसके हाथ में? इसलिए होती है कोई भी मोड़ आए तो एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटनाग्रस्त ना हो, जहां चाहे वहां अपनी गाड़ी को मोड़ करके ले जा सकता है। समझ आ रहा है? बस आचार्य ने कहा वैसे ही साधु जीवन रूपी गाड़ी में अध्यात्म स्टीयरिंग है। जहां भी आपको विषमता के, उपसर्ग के, रोग के मोड़ आए, आध्यात्मिक स्टीयरिंग पकड़ लेना, आप दुर्घटना घटने से बच जाएंगे। कितने छोटे छोटे सूत्र रहते थे लेकिन पूरे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाले। आज यदि साधु के जीवन में अध्यात्म है तो उसके सामने कैसी भी परिस्थिति घटित हो जाए उस परिस्थिति में वह परेशान नहीं हो सकता, वह दुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास अध्यात्म रूपी सूत्र है। वो आचार्य भगवंत ने ऐसा सूत्र दिया, ऐसा सूत्र दिया कि हर मोड़ पर काम आ रहा है। चाहे सुख हो,